बेहद की परम महा शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महा शांति। सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं कि इस चैनल पर ज्ञान की चर्चा की जाती है। हमारे ही वेद और शास्त्रों में वर्णित सारगर्भित प्रसंग के जरिए हम ज्ञान को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि मानव समाज में जो भी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं हम उनका भी खंडन कर सकें और हम अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकें और उन गलतफहमियों से दूर होकर ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैला सकें। तो आज हम ज्ञान की इसी चर्चा की श्रृंखला में हम आज कई प्रकार की जो प्रलय होती है, महाप्रलय, प्राकृत प्रलय, तो विभिन्न प्रकार की जो प्रलय है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि कालखंड के इस चक्र में हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना और प्रलय का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। सृष्टि के अंत में प्रलय होती है और प्रलय के बाद फिर सृष्टि की नवरचना शुरू होती है। तो आज हम विभिन्न प्रकार की प्रलय की व्याख्या के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अविच्छिन्न कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र हो जाते हैं। मतलब जब तक ब्रह्मा का एक दिन बीतता है और 14 इस बीच में 14 इंद्र बदले जा चुके होते हैं। तो आप सोचिए कि काल चक्र में समय में कितना अंतर है। जो समय हमारी धरती पर है और जो धरती से ऊपर के लोकों में है। आगे किसी वीडियो में हम काल चक्र की इस गणना की भी चर्चा करेंगे, ताकि हम हमारे धरती का जो समय है और ऊपर के लोगों के समय में जो अंतर है उसको भी हम गहराई से समझ सकें। तो फिलहाल हम यहाँ ये जान लेते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने में 14 इंद्र बदल दिए जाते हैं। और जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है, और इसे वेदों में कालरात्रि कहा गया है। ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है, यानी ब्रह्मा का एक दिन बीतने में एक कल्प बीत जाता है, यानी हजारों करोड़ों अरबों साल बीत जाते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तो ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। ब्रह्मा का दिन बीतने पर ब्रह्मलोक के नीचे के सारे लोग प्रलयाग्नि में जलकर, यानी प्रलय की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा शेषनाग के मुख से प्रकट होती है। उस समय चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि में जो भी लोगों का संहार होता है उसे क्षुद्र प्रलय कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी का जब तक दिन रहता है हमारी सृष्टि चलती है, और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है वहाँ रात होती है तो प्रलय शुरू हो जाती है। यही बताया गया है यहाँ पर कि रात्रि में जोन भी लोगों का संहार होता है उसे क्षुद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता, मनु और मनुष्य आदि सभी दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन और 30 रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका एक मास पूरा होता है, अर्थात ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में एक मास पूरा होता है। वैसे ही 12 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होती है, जिसे वेदों में दैनंदिन प्रलय कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञों ने उसी को मोहरात्रि की संज्ञा भी दी है। उसमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व तथा राक्षस आदि, मार्कंडेय, लोमश और पेचक आदि चिरंजीवी, राजा इंद्रधुम्न, अकुपार नामक कच्छप तथा नाणीजंग नामक बक, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यानी दैनंदिनी प्रलय में किस किस का नाश होता है ये बताया गया है। क्षुद्र प्रलय में कहाँ तक नाश होता है और दैनंदिनी प्रलय में किन किन का नाश हो जाता है ये हमें यहाँ बताया जा रहा है। ब्रह्मलोक के नीचे के सब लोग तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं।
ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिन प्रलय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। तदंतर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। यहाँ हमने जाना कि ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होने पर तो वो एकमात्र छोटा कल्प ही होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की बताई हुई है और ब्रह्मा जी के 100 वर्षों की आयु पूरी होने पर एक कल्प बीतता है जब महाप्रलय होता है। यानी उस समय ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है, परंतु उससे ऊपर के लोगों का समय और धीमा होता है, इसीलिए वो लोग रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाता है। वेद माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का भी विनाश हो जाता है, परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का विनाश नहीं होता, क्योंकि शिवलोक ब्रह्मलोक के भी ऊपर है। इसकी चर्चा भी हम अपने अगले किसी वीडियो में करेंगे, ताकि इस धरती के ऊपर के 7 लोक और 7 लोकों का वर्णन हम ले सकें। तो इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहें, ताकि अगले वीडियो में आप उस जानकारी को जान सकें। विश्व के वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालाग्नि रुद्र समस्त रुद्रगणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। ये बताया जा रहा है जब महाप्रलय होता है उस समय पर, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाने से सभी ब्रह्मांड समूह जल में डूब जाते हैं, तो वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं और रुद्रगण महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का भी लय हो जाता है। उसके पश्चात प्रकृति की एक पलक गिरती है, साथ ही नारायण शिव तथा माँ विष्णु की भी पलक गिरती है। निमेष के अंत में अर्थात पलक उठने पर श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। अर्थात जैसे ही एक पलक गिरती है शिव की, महाविष्णु की और नारायण की, तो सृष्टि का अंत होता है, और जैसे ही वो पलक उठती है तो वापस सृष्टि की संरचना शुरू हो जाती है। तो सोचिए कि मात्र एक निमेष अर्थात एक बार पलक का गिरना और पलक का उठना, उसमें तो कितने प्रलय आ जाते हैं, कितने कल्प बीत जाते हैं, कितने युग बीत जाते हैं। देखिए कितना फ़र्क है हमारी धरती के समय में और ऊपर के लोगों के समय में, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा हम आने वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे। श्री कृष्ण निमेष से रहित हैं, इसीलिए उनकी पलक नहीं गिरती। श्री कृष्ण को परब्रह्म परमेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि श्री कृष्ण को परब्रह्म परमेश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इस नाश से, इस प्रलय से परे हैं। क्योंकि उनकी पलक नहीं गिरती, इसीलिए वो निमेष से रहित हैं, इसीलिए उनकी पलक नहीं गिरती। क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं, प्राकृत गुणों से रहित हैं। जो सगुण हैं उन्हीं के ही निमेष होता है। अर्थात ये निमेष, ये पलक का गिरना, पलक का उठना सिर्फ सगुण को बांध सकता है। ये काल की गणना सिर्फ सगुण के लिए होती है। इसीलिए निमेष काल संख्यात्मक अवस्था से सीमित होता है। और जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत है, उनके लिए निमेष कहाँ। इसीलिए ये निमेष, ये काल अनादि और अनंत को नहीं बांध सकता। प्रभु श्री कृष्ण तो अनंत हैं, अनादि हैं, निर्गुण हैं, इसीलिए उन्हें कोई कालखंड बांध नहीं सकता और उनकी कोई पलक नहीं गिरती, और वो निमेष हैं। जब प्रकृति की 1,000,000 बार पलकें गिर जाती हैं तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे ही 60 दंडों का उसका एक दिन कहा गया है, 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का वर्ष होता है। ऐसे ही 100 वर्ष बीत जाने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय हो जाता है। श्री कृष्ण में उसके लय होने पर जो प्रलय होता है उसे ही प्राकृत प्रलय कहा गया है। तो ये था विभिन्न प्रकार की प्रलय की व्याख्या, किस प्रकार से
सगुण और निर्गुण की भी व्याख्या हमने समझी और प्रलय के बारे में भी जाना। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि इसी तरह की सारगर्भित जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों में जो भी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करके सनातन की स्थापना कर सकें। अब समय है सनातन के प्रादुर्भाव का, तो इस विश्व परिवर्तन के, सनातन के प्रादुर्भाव में, सनातन की स्थापना में अपना भी सहयोग दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड से परे का ज्ञान जानना चाहते हैं, तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है जिस पर बापूजी ने ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दिया है। आप उसे भी सुन सकते हैं और उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है। तो आप योग के लिए, आत्मशुद्धि के लिए उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।